तो कोण का निकालना है, हॉलो कोण दे रखा है, इसका कैसे निकालेंगे हम? क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस एक्सिस के अबाउट? इसके अबाउट। इसका मास m दे दिया और रेडियस r दे दिया, बस इतना ही दे रखा है। इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वैसे तो हम डिस्क से डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो डिस्क का होगा वही हॉलो कोन का है। क्यों? क्योंकि डिस्क को सेंटर से पकड़ के ऐसे खींच दो तो हॉलो कोन बन गया। तो जैसे डिस्क घूमेगा ऐसे ही हॉलो कोन घूमेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा हॉलो कोन का? जो डिस्क का है, डिस्क का कितना है? हाफ mr स्क्वायर बाय 2। इसका भी mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? यहां पर x पर जाकर एक ds थिकनेस का रिंग ले लो। ये रिंग हो गया एक ds थिकनेस का। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? स्मॉल r। अच्छा, इसका रेडियस दे रखा है r। इसकी हाइट मान लो h। ये हाइट कितनी है? h मान लो। दिस इज h। ये हमने खुद से मानी है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। इसका मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो mr r की टर्म्स में आता है, खाली h की टर्म्स में नहीं आता होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमने ये h मान लिया। अच्छा, तो क्या होगा? di मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा इस रिंग की वजह से क्या हो जाएगा? इसका मास dm। रिंग का मास कितना है? dm। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस लेंथ इज dx। और इसका मास कितना है? dm। तो dm इंटू r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस रिंग। तो ऐसे बहुत सारे रिंग बन जाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ di दैट इज इक्वल टू dm r स्क्वायर। अच्छा, अब जो है dm कितना है वो भी लिखना है, r स्क्वायर, और एक वेरिएबल आ रहा है 2, ये अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो dm पहले निकाल लो। dm कितना है? ये पाई आर एल का जो मास है वो तो है m। एक का कितना होगा? l कितना है? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l इज स्लांट लेंथ, तो h स्क्वायर। पाई आर एल का मास इतना, एक का इतना, और इस एरिया ऑफ दिस रिंग कितना है? इसका मास dm हो जाएगा। तो 2 पाई आर इंटू dx। dr मत कर देना, dx है। ब्रेड्थ कितनी, विड्थ कितनी है रिंग की? dx। 2 पाई आर dx। तो दो वेरिएबल है तो r और x, तो एक वेरिएबल में चाहिए। तो दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, ये यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो r बाय x क्या हो जाएगा? r अपॉन x इज इक्वल टू r अपॉन कैपिटल R अपॉन ये वाली स्लांट लेंथ। स्लांट लेंथ इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहां से r निकाल लो, तो rx अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो ये r कितना आ गया? ये आ गया। r को यहां पुट कर देंगे, पाई से तो पाई कैंसिल ही हो रहा है। तो ये कितना आ गया? 2m अपॉन r कैपिटल R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट, और स्मॉल r इंटू dx। dx ऐसे लिख दिया मैंने। और स्मॉल r कितना है? rx अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो क्या हो गया? ये r स्क्वायर प्लस h, r से तो r कैंसिल हो गया, और ये आ गया 2mdx। 2mx इंटू dx, और अपॉन में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अंडर रूट इंटू अंडर रूट क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और ये 2mx dx आ गया, dm। अच्छा, अब dm इंटू r स्क्वायर कर देते हैं। तो I कितना आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ di दैट इज इक्वल टू dm हम निकाल चुके हैं, ये आ गया। तो कांस्टेंट टर्म बाहर लिख लो, 2m अपॉन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये स्मॉल h मत लिखो, इसको कैपिटल H लिखो। तो 2m अपॉन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, अंडर रूट में क्या हुआ? x dx हो गया, और इंटू r स्क्वायर भी लिखना अभी। तो r स्क्वायर कितना हो गया? r स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और x वेरीज फ्रॉम 0 टू l। तो स्लांट लेंथ कितनी है? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो कितना आ गया?
2m/r² प्लस h², और यहां पर क्या आ जाएगा, अच्छा r² प्लस h², ये r² तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 0 to √r² प्लस h², और ये r² प्लस h², ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा r² भी बाहर आ गया, x³ dx हुआ, ये x³ dx, तो कितना हो जाएगा, x4/4, x की जगह ये पुट कर देंगे, तो क्या बन गया, I इज इक्वल टू 2mr² अपॉन r² प्लस h², सारे का स्क्वायर है, और x4/4, तो 4 आ गया, x की जगह क्या हो जाएगा, r² प्लस ये क्या है, हाफ है ना, और इसकी पावर 4, तो क्या आ गया, ये पावर्स मल्टीप्लाई होती है, तो इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर लिख देता हूं, तो इसका स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, और कितना आ गया, mr²/2, वही डिस्क का भी यही होता है, तो आ गया सेम। तो इतना करने के बजाय हमने डिस्क से डायरेक्ट बता दिया 1 सेकंड में कि ये तो हॉलो कोन क्या है, एक डिस्क की तरह ही है, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही इसका है। अच्छा सॉलिड कोन का निकालना हो तो कैसे करेंगे, ये तो था ना हॉलो कोन, mr²/2 आ गया इसका, अब डिस्क का निकालना है, डिस्क का नहीं, इसका सॉलिड कोन का, सॉलिड कोन ऑफ मास m एंड हाइट भी नहीं दे रखी, रेडियस दे रखा है, तो सॉलिड कोन है, इस बार क्या दे रखा है, सॉलिड कोन, इसके अबाउट निकालना है, ऐसे घूमता है, तो इसमें क्या लेंगे, इनफाइनाइट डेसिमल एलिमेंट, इसमें हम लेंगे डिस्क, डिस्क ले लो एक, ऐसे एक डिस्क ले ली, इसका मास दे रखा है m और रेडियस दे रखा है r, तो डिस्क ले ली मैंने एक, कितने पे जाके, y पे जाके dy थिकनेस की मैंने एक डिस्क ले ली, दिस इज y, और dy थिकनेस की मैंने डिस्क ले ली, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, di कितना होता है, इसका मास कितना हो जाएगा, dm, तो dm, और ये रेडियस कितना हो जाएगा इसका, ऐसे सर्कुलर डिस्क है ना, तो ये रेडियस r है, स्मॉल r, तो dm r² अपॉन 2, डिस्क का कितना होता है, mr²/2, तो यहां मास dm है, dm r²/2। अच्छा अब इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी, r और y दो वेरिएबल, तो पहले ही सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, हाइट इसकी कितनी मान लो, h मान लो, हाइट इज h, तो r/y इज इक्वल टू, ये कैपिटल R है, कैपिटल R/h, r/y इज इक्वल टू कैपिटल R/h लिख सकता हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू कैपिटल R/y/h, तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट इज इक्वल टू dm, 2 बाहर आ गया, dm इंटू r², अच्छा dm लिखना है अभी, तो dm कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r²h का मास तो है m, इस वॉल्यूम का मास कितना है, 1/3 पाई r²h, इस वॉल्यूम का मास m है, एक का इतना, और इस वॉल्यूम का कितना होगा, तो ये वॉल्यूम कितनी है, डिस्क की वॉल्यूम कितनी है, पाई r² dy ना, पाई r² dy, हाइट कितनी है डिस्क की, dy, तो पाई r² dy, दिस इज dm, अभी तो ये dm हुआ है, फिर इंटू r², तो r² इज r² y² अपॉन कैपिटल h² आ गया। अच्छा कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा, m पाई r² बाहर आ गया, m बाहर आ गया, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, तो m बाहर आ गया, और ये वाला r² बाहर आ गया, m r² बाहर आ गया, और ये h r² h, और ये भी h² है, तो h³ बाहर आ गया, तो m डिवाइडेड बाय ये 3 बन जाएगा, और ये 2 हो गया, ये 2 तो था ही ना पहले से, और
3 ऊपर चला गया, और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अच्छा, तो ये आर स्क्वायर मत लिखो, और एच क्यूब आ गया। एच कितना आ गया, एच स्क्वायर और एच मल्टीप्लाई हो गया, एच क्यूब आ गया, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, और ये आ गया मेरा आर स्क्वायर डीवाई वाई स्क्वायर एंड एच 3/2। अच्छा, ये कितना है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एच का स्क्वायर। आर स्क्वायर डीवाई है और ये वाई स्क्वायर, तो वाई 4 हो गया, वाई 4 हो गया, और डीवाई आ गया। एच और ये तो मैं पहले ही उधर ले जा चुका हूं, और डीवाई ये सब हो गया। अच्छा, तो कितना आ गया, तो 3/2 m अपॉन, अच्छा y कहां से कहां वैरी कर रहे हैं, 0 to कैपिटल H, तो m 2h to h स्क्वायर और बाहर आ गया, तो h5 हो गया, h5 हो गया ना। हाँ, अंदर कितना हुआ, r स्क्वायर भी बाहर आ गया, तो 0 to h, और ये कितना हुआ, y4 dy, तो इंटीग्रेशन आ गई y5/5, और y की जगह h पुट कर दिया, तो h5/5, तो 3/2 mr स्क्वायर अपॉन h5, और ये भी h5/5, तो ये हो गया हमारा h5 से h5 कैंसिल, 3/10 mr स्क्वायर आ गया। तो सॉलिड कोन का क्या है, ये सॉलिड कोन है ना, सॉलिड कोन का अबाउट दिस एक्सिस इज 3/10 mr स्क्वायर। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो करेंगे स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर दोनों का करेंगे।